मेल गैमेट्स कहाँ से बना? पॉलन ग्रेन के थ्रू बना। फीमेल गैमेट कहाँ कौन प्रोड्यूस करता है? एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस करता है। दोनों के दोनों ही नॉन मोटाइल है। अगर नॉन मोटाइल है तो दोनों कैसे आपस में पास आएंगे और कैसे फ्यूजन होगा दोनों का, दोनों के न्यूक्लियस का? ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा फिर कैसे फ्यूजन होगा, ये क्वेश्चन बनता है ना। तो इसके पीछे रीज़न है कि इसको पॉलिनेशन कराने के लिए मेल न्यूक्लाई और फीमेल न्यूक्लाई को फ्यूज़ कराने के लिए कुछ एजेंट्स आते हैं जो कि पॉलन ग्रेन को हमारा क्या करता है, स्टिग्मा तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ये एजेंट क्या होते हैं? कई तरीके के हो सकते हैं, जिसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन होता क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसको समझने के लिए एक नया पेज लेते हैं। मान लीजिए क्या है हमारा, एक ये हमारा फ्लावर है, ये क्या है हमारा फ्लावर है। इस फ्लावर में मान लीजिए मैं एक ही पॉलन ग्रेन आपको शो कर रही हूँ। ये बाइलो मैंने बना दिया। ये हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें से ये वाला पोर्शन क्या है? स्टिग्मा कहलाता है। ये लॉन्ग स्लेंडर क्या कहलाता है? स्टाइल। एंड दिस इज़ कॉल्ड एज ओवरी, एंड विद इन द ओवरी ओव्यूल आर फाउंड। तो ये आपका क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव, जिसको हम लोग ऐसे सिखाते हैं। और ये स्टेमन क्या होता है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो होता क्या है, आप ऐसे ध्यान से देखिएगा। ये जो स्टेमन होता है, तो स्टेमन का जो एंथर वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एंथर। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग स्लेंडर को फिलामेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो एंथर से क्या होता है? ये जो डॉट 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 मैं बना रही हूँ, ये क्या है? हमारा पॉलन ग्रेन है। ये रिलीज़ हो गया। रिलीज़ होने के बाद क्या होगा? कोई एजेंट होगा, वो क्या करेगा? उसको इस स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर फॉल करा देगा। ये क्या है हमारा? यहाँ फॉल करा दिया। मान लीजिए हम जूम करके बना रहे हैं, तो इसको पॉलन ग्रेन यहाँ पे फॉल हो जाता है। तो इस पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ से? इस एंथर से इस स्टिग्मा तक ले जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो आपको डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर हम लोग देखें ऑटोगैमी क्या होता है, तो ऑटोगैमी क्या होता है? सेम फ्लावर में होता है। और ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर में ही क्या होगा? एंथर से स्टिग्मा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। और ऐसा ये प्रोसेस जो होता है ऑटोगैमी, बहुत ही रेयर होता है। इसके लिए हमको सिंक्रोनी की भी बहुत ज़रूरत होती है। सिंक्रोनी मतलब पॉलन ग्रेन सेम टाइम पे मैच्योर हो और उसी टाइम पे सिग्मा रिसीव भी कर ले उसको मैच्योर हो करके। तो दोनों का मैच्योरेशन टाइम सेम होना चाहिए और उसी टाइम रिलीज़ भी होना चाहिए। तो ऐसा सिंक्रोनस होना बहुत ही रेयर होता है, इसीलिए ऑटोगैमी हमको रेयर देखने को मिलती है सेम प्लांट में। एग्जाम्पल जैसे वॉयला हो गया, ऑक्सैलिस हो गया, कॉमेलिना हो गया। अगर इसका हम लोग डायग्राम देखें तो मान लीजिए ये एक प्लांट है और इसका फ्लावर है। तो ये जो एंथर है, ये क्या करेगा? पॉलन ग्रेन रिलीज़ करेगा और ये जा करके ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें ऑटोगैमी में देखिए तो दो चीज़ें होती हैं, एक कैस्मोगैमस होता है, एक क्लीस्टोगैमी होती है। कैस्मोगैमस में क्या होता है? एंथर और स्टिग्मा दोनों ही क्या होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब खुले होते हैं। एक क्या करेगा? रिलीज़ करेगा, दूसरा क्या करेगा? उसको रिसीव कर लेगा। लेकिन क्लीस्टोगैमस में क्या होता है? मतलब फ्लावर कभी ओपन ही नहीं हुआ है, वो क्या है? बड फॉर्म में है और बड के अंदर ही क्या है? हमारा एंथर और स्टिग्मा है, ऐसा है। तो इसमें ऐसे केस में अगर हम लोग देखेंगे तो कभी क्रॉस पॉलिनेशन इसमें पॉसिबल होगा? नहीं, क्लीस्टोगैमस में नहीं होगा। तो ये एक्सपोज नहीं होते हैं, फ्लावर कभी ओपन नहीं होता। एंथर और स्टिग्मा बड के अंदर बहुत ही पास होते हैं और एंथर रिलीज़ होता है और स्टिग्मा क्या करेगा? उससे क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है और उसको रिसीव कर लेता है। इनमें कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है और नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें, अगर आप लोग ये देखिए, ये एक फ्लावर है, इसमें क्या है? फ्लावर पूरा ओपन हो गया, मतलब बर्ड से क्या हो गया है? बाहर आ गया है और एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज हैं। लेकिन ये देखिए क्लीस्टोगैमी में यहाँ पर क्या है? बर्ड के फॉर्म में है हमारा।
तो बड के अंदर ही एंथर और स्टिग्मा है। तो अगर कोई आपसे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे तो क्लीस्टोगैमी का आप क्या बता सकते हो? इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो सकता है इनमें वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिलेगा, जेनेटिक सिमिलैरिटी रहेगी। और अगर एडवांटेज अगर देखें इसका क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होगी और पॉलिनेशन इसमें आराम से हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़े जीटोनोगैमी क्या होता है, अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर टू स्टिग्मा हो रहा है, वो भी क्या है हमारा सेम प्लांट में हो रहा है, सेम प्लांट में हो रहा है बट डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है। इनमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ भी सकती है और सेम प्लांट है इसीलिए जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है। अगर डिफरेंट प्लांट होता तभी ना जीन में चेंजेस आता, यहाँ जीन में चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेम प्लांट है। अगर इसका डायग्राम हम लोग देखें तो ये कुछ देखिए आप लोग, ये वाला, तो देखिए ये क्या है हमारा सेम प्लांट है, सेम प्लांट में 2 फ्लावर है, ये क्या करेगा एंथर रिलीज़ करेगा, दूसरा जो फ्लावर होगा ऑफ सेम प्लांट वो क्या कर लेगा, इसको रिसीव कर लेगा, ये जीटोनोगैमी हो जाएगा और इसमें जेनेटिक सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग लास्ट वाला पोर्शन अगर हम लोग देखें जिसमें क्या है जीनोगैमी, जीनोगैमी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब 2 अलग अलग प्लांट होंगे और दोनों अलग प्लांट के दोनों फ्लावर में क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन होगा और इसमें जेनेटिकली डिफरेंट होता है, इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। आप ये डायग्राम देखिए तो ये क्या है प्लांट 1 है, ये क्या है हमारा प्लांट 2 है, ये क्या करेगा एंथर रिलीज़ करेगा इसका एक फ्लावर और दूसरा वाला क्या कर लेगा, दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर उसको रिसीव कर लेगा। तो ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो गया या जीनोगैमी हो गया। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, मैंने शॉर्ट समरी भी आपको प्रोवाइड करा दी है और उसमें कुछ नोट्स भी हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।